कोई कहता है जी 15 साल से सीवर साफ नहीं हुआ, कोई कहता है जी 20 साल से ये नहीं हुआ, कोई कहता है जी 25 साल। ये जितना गंद छोड़ के गए हैं उस गंद की सफाई कर रहे हैं पिछले 3 साल से हम। 75 साल में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, पंजाब लूट के खा गए ये सारी पार्टी वाले। गली गली के अंदर, घर घर के अंदर नशा है। क्यों इन्होंने किया? ये नशे का धंधा चलाते थे ये लोग, क्योंकि सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, सरकार तो हमारी है, काम तो हम ही करा सकते हैं। कांग्रेस को, बीजेपी को, अकाली दल को चुन लिया तो वो तो लड़ेंगे हमसे, विधानसभा में, असेंबली में बैठ के खूब गालियां देंगे मान साहब को, अच्छी अच्छी गंदी गंदी गालियां देंगे। काम नहीं करा सकेंगे, आपके रजिस्ट्रियां नहीं होंगी, फिर हाई स्कूल ठीक नहीं होगा, सड़कें ठीक नहीं होंगी, पानी खराब हो जाएगा। यहाँ पे हेबोवाल में आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। और वाल्मीकि समाज के खास तौर से अभी बहुत सारे भाई बहन आए थे, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। बड़े जोर शोर से जब सभा चल रही थी आप सब लोग आए थे, आप सबका स्वागत है। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज बस, सब सारी बातें हो चुकी, मैं 2-3 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। एक चीज बताओ, पिछले 75 साल में हेबोवाल में आप लोगों से मिलने के लिए कभी कोई मुख्यमंत्री आया? कभी कोई आया हो? कोई मंत्री आया हो? पहली बार आम आदमी का मुख्यमंत्री भगवंत मान आप लोगों से मिलने के लिए आया है। दूसरी बात यह बताओ, पूरे पंजाब में अभी तक 75 साल में बीजेपी अकाली की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, पूरे पंजाब में कभी ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने स्टेज पे बैठ के माइक जनता को पकड़ा दिया और बोला मेरे से प्रश्न पूछो? आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री ने किया? पूरे पंजाब के अंदर किसी ने नहीं किया। क्यों? उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा था, उन्होंने इतने गलत काम कर रखे थे, उन्होंने पंजाब को लूट रखा था। उनको डर लगता था कि अगर माइक जनता को पकड़ा दिया तो जनता गंदी गंदी गालियां देगी। है कि नहीं है? हमने ऐसा नहीं किया, हमने कोई लूटा नहीं। 3 साल के अंदर आप एक काम ऐसा नहीं बता सकते कि 3 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई भ्रष्टाचार किया, कोई गलत काम किया। जैसा अरोड़ा साहब बता रहे थे, आज जितनी भी समस्याओं का समाधान हम कर रहे हैं ये इन्होंने छोड़ रखी है। कोई कहता है जी 15 साल से सीवर साफ नहीं हुआ, कोई कहता है जी 20 साल से ये नहीं हुआ, कोई कहता है जी 25 साल। ये जितना गंद छोड़ के गए हैं उस गंद की सफाई कर रहे हैं पिछले 3 साल से हम लोग। 75 साल में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, पंजाब लूट के खा गए ये सारी पार्टी वाले। आज पंजाब में इतना नशा है, गली गली के अंदर, घर घर के अंदर नशा है। क्यों इन्होंने किया? ये नशे का धंधा चलाते थे ये लोग। पूरे पंजाब की एक पूरी पीढ़ी को, नौजवानों को, बच्चों को, कई बेचारी लड़कियां भी अब नशे के अंदर आ रही हैं। पूरी पीढ़ी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। और मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि इनके मंत्री खुलेआम नशे का व्यापार करते थे। लेकिन पिछले 20 दिन से आप लोगों ने देखा होगा नशे के खिलाफ युद्ध चालू हो गया पंजाब के अंदर। बख्शेंगे नहीं किसी को जो नशा बेचता है, छोड़ेंगे नहीं किसी को। आज तक कभी नहीं हुआ, पूरे पंजाब में तो क्या पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ कि नशे के तस्करों के बुलडोजर चला के मकान तोड़े गए हो टीवी के सामने। इतने बड़े स्तर के ऊपर बड़े बड़े तस्कर पकड़े जा रहे हैं। और इसी से पता चल रहा है पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया। ये सारा नशा पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान बॉर्डर से आता है, ड्रोन से सारा पैकेट फेंकते हैं और यहां पे हमारे पंजाब के अंदर वो पैकेट उठा के फिर ये तस्कर बांट के आते हैं। अब इनको पाकिस्तानियों को ड्रोन से फेंक रहे हैं, पैकेट उठाने वाले नहीं मिल रहे इन लोगों को। तो एक तो यह कि नशे के खिलाफ जंग छेड़ दी है
और अब पंजाब के 3 करोड़ लोग मिलके नशे के एक भी व्यापारी को पंजाब के अंदर जीने नहीं देंगे। दूसरा, गोगी मेरे छोटे भाई जैसे थे, उनका बहुत अजीब सर्कमस्टांसेस के अंदर उनका देहांत हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, गुरुजी महाराज से प्रार्थना करता हूं, उनके चरणों में अपनी आत्मा, उनकी आत्मा को शांति मिले, अपने चरणों में उनकी आत्मा को स्थान दें। आपने इस सीट से आम आदमी पार्टी को पहले जिता के भेजा था, ये हमारी सीट है, आप ही की सीट है। 2 साल और बचे हैं इस असेंबली को, तो उसको जारी रखते हुए अब संजीव अरोड़ा जी को ही आप आगे जिता के भेजना। अभी आपने देखा आज इस मीटिंग में सारे बड़े बड़े अफसर आए हुए हैं, पुलिस कमिश्नर आए हुए हैं, एमसी कमिश्नर आए हुए हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर आए हुए हैं, ग्लाडा के चेयरमैन आए हुए हैं, डीसी आए हुए हैं आपकी समस्याओं को सुनने के लिए। और अभी आप लोगों ने समस्याएं बताई, आप लोगों ने सड़कों की समस्याएं बताई। आपकी समस्या बताने के पहले ही संजीव अरोड़ा जी बता चुके कि इस इलाके की सारी सड़कें जो जो टूटी हुई हैं, और खासतौर से एक उन्होंने जो बताई थी 1 आधा किलोमीटर का स्ट्रेच, उसके भी एस्टीमेट बन गए, 1 महीने के अंदर वो सड़क बन जाएगी। जितनी टूटी हुई सड़कें हेबोवाल की है, वो सारी सड़कें रिपेयर करने का काम ऑलरेडी संजीव अरोड़ा जी ऑर्डर करवा चुके हैं। आपने बताया, एक महिला आई थी कि ट्रांसफार्मर जो है वो कम कैपेसिटी का है। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नए ट्रांसफार्मर पूरे लुधियाना में लगाने के लिए संजीव अरोड़ा जी ऑलरेडी पीएसपीसीएल को कह चुके हैं। टोटल कितने ट्रांसफार्मर आ रहे हैं जी? 237 नए ट्रांसफार्मर पूरे लुधियाना में लगने जा रहे हैं। तो आपकी बिजली तो फ्री कर ही दी हमने। कभी जिंदगी में सोचा था ऐसा भी समय आएगा कि बिजली फ्री हो जाएगी? बिजली फ्री कर दी, अब बिजली 24 घंटे करनी है। पंजाब में अब बिजली की कमी नहीं है, बिजली बहुत है पंजाब में, लेकिन कहीं ट्रांसफार्मर फूक जाता है, कहीं तार जल जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। उसको अब पूरे पंजाब में ठीक करा रहे हैं। तो लुधियाने के अंदर जितने ट्रांसफार्मर हैं, 227 ट्रांसफार्मर नए आए हैं, वो सारे लग जाएंगे। मुझे उम्मीद है उसके बाद लुधियाने के अंदर भी 1 मिनट के लिए बिजली नहीं जाया करेगी। अभी किसी ने कहा जी हाई स्कूल खराब है, उस थर्मल प्लांट खरीदा हम लोगों ने, जो प्राइवेट था उसको सरकार ने खरीदा। हाई स्कूल, किसी ने कहा कि हाई स्कूल खराब है, उसको ठीक कराएंगे, उसको डीसी साहब ने नोट कर लिया। रजिस्ट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पावर ऑफ अटॉर्नी लेके बैठे हैं सब लोग, रजिस्ट्री उसका भी काम शुरू हो गया है। आज आपको वादा करके जा रहे हैं आपकी रजिस्ट्रियां करा के रहेंगे, एक एक की रजिस्ट्री कराएंगे हम लोग। अब ये देखो, आप संजीव अरोड़ा जी को चुनोगे तो ये सारे अफसरों को आपके बीच में लाके आपके सारे काम कराएंगे, क्योंकि सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, सरकार तो हमारी है, काम तो हम ही करा सकते हैं। कांग्रेस को, बीजेपी को, अकाली दल को चुन लिया तो वो तो लड़ेंगे हमसे, विधानसभा में, असेंबली में बैठ के खूब गालियां देंगे मान साहब को, अच्छी अच्छी गंदी गंदी गालियां देंगे। काम नहीं करा सकेंगे आपके, रजिस्ट्रियां नहीं होंगी, फिर हाई स्कूल ठीक नहीं होगा, सड़कें ठीक नहीं होंगी, पानी खराब हो जाएगा। काम कराने हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी का एमएलए बना देना। और अगर एक गंदी गंदी गालियां सुननी है मान साहब के खिलाफ तो फिर उनको वोट दे देना। मुझे लगता है आप सारे काम कराना चाहते हो, सब काम से खुश हो। नशे के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा हुआ है, कौन कौन सहमत है उससे जरा हाथ खड़े करो कि सही चल रहा है। अपने को पूरी, अपने बच्चों को बचाना है, इस नशे के खिलाफ युद्ध को अब रुकने नहीं देंगे जब तक एक एक तस्कर को बाहर नहीं निकाल देते, एक एक तस्कर को जेल नहीं भेज देते। तो आप सब लोगों से विनती है, आपका पिछली बार भी बहुत साथ मिला, आपसे फिर विनती है कि इस बार भी चुनाव में ऐतिहासिक जीत आप संजीव अरोड़ा जी को दिलाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बोले सो निहाल। आम आदमी पार्टी
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ।